Assalamualaikum. I am Faizan Afridi, an MBBS student from Karachi Metropolitan University. MDCAT लेक्चर सीरीज़ में आज हम होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर MDCAT। और इसमें से सवाल ज़रूर आएंगे क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं। सो दिस विल बी बेसिकली आवर इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसके अंदर हम होम्योस्टेसिस को समझेंगे कि होम्योस्टेसिस है क्या, फीडबैक सिस्टम क्या है, और उसके बाद जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, उनको सेपरेट वीडियोस में समझेंगे। सो नाउ इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे बॉडी के पर्सपेक्टिव देयर आर टू इन्वायरमेंट्स। वन इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मीन्स द इन्वायरमेंट इनसाइड आवर बॉडी। हमें पता है कि 60% ऑफ आवर बॉडी इज़ फ्लूइड। हम ये काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 60% हमारे बॉडी का क्या है, फ्लूइड है, लिक्विड पोर्शन है। सो दिस इज़ बेसिकली आवर इंटरनल इन्वायरमेंट एंड मोर स्पेसिफिकली द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ के दरमियान में है, एंड प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। सो दीज टू थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट आवर इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारी सराउंडिंग में है, जैसे एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, सॉल्ट्स वगैरह। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ दैट कि इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा स्टेबल रहता है, इसके अंदर चीज़ें स्टेबल रहती है, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वेरिएबल है, उसमें चीज़ें चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम गर्मियों की मौसम की बात करें तो तब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और कुछ इलाकों में 50 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और ठंडे इलाकों में दिस कैन बी इवन इन -डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे बॉडी के टेम्परेचर इट रिमेन्स सेम, विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस अगर हम सेल्सियस में लें, एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह हमारे ब्लड का एक पीएच लेवल होता है जो कि मेंटेन रहता है 7.4 पे। ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहते हैं 70 to 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो दीज आर सम एग्जांपल्स जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में स्टेबल रहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, हमने टेम्परेचर की बात की 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से, अगर ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आ जाए तो क्या होगा? हम कहते हैं कि इस बंदे को फीवर है, बुखार है। थर्मोमीटर पर हम फ़ारेनहाइट में चेक कर रहे होते हैं, और फीवर के अंदर हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती, इसीलिए इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रहना ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन है कि किस तरह हमारी बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ठंडे इलाके में हैं जहां -डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, हाउ इज़ आवर बॉडी स्टिल एबल टू मेंटेन आवर टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी हाई है। सो दिस इज़ वेयर वी स्टडी होम्योस्टेसिस। सो इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जिसके अंदर हमारी बॉडी खुद को मेंटेन रखती है, चेंजेस आने नहीं देती। नाउ होम्योस्टेसिस, वॉल्टर कैनन ने इसको डिस्क्राइब किया था दैट इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। दैट मीन इट इट इज़ इनवॉलेंट्री, हम इसको कंट्रोल नहीं करते। बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम्स मेंटेन स्टेबिलिटी, जो सिस्टम है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का वो स्टेबल रहता है, वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन, जो हमारी चेंजिंग कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। Now, homeostasis basically work on the basis of feedback system. This is the element of homeostasis. So, how does it work? These are the components of feedback system. सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर आता है जो कि किसी भी चेंज को डिटेक्ट करता है, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट में हो चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो। हमारे स्किन में, हमारे आईज़ में, इसी तरह टंग है, एयर है। इंटरनली हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर, जो कि डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को। तो ये जो मैंने बोला, टंग, एयर, इवन नोज, सो दीज आर बेसिकली द सेंसरी ऑर्गन्स जो कि सेंस करते हैं। सो दे सेंड्स सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर, और हमारा कंट्रोल सेंटर क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज़ बेस्ड ऑन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो वो उस चेंज को
इंटरप्रेट करते हैं एंड देन दे सेंड सिग्नल टू द इफेक्टर्स, जिसमें हमारे पास मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. So this is basically the feedback system. A feedback system, there are two types of feedback. One is positive and one is negative. So पॉजिटिव फीडबैक को, नेगेटिव फीडबैक को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर बॉडी, ये सिर्फ समझने के लिए है. उसके बाद हम अपनी बॉडी के एग्जांपल्स भी देखेंगे. सो पॉजिटिव फीडबैक बेसिकली इंक्रीजेज, इंटेंसिफाई या किसी भी चेंज को इनिशिएट करता है. सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल स्टेट, ये स्टेबल स्टेट को मेंटेन नहीं करता. नाउ फॉर एग्जांपल, दिस इज अ माइक एंड दिस इज अ स्पीकर. अब अगर आप माइक को एक स्पीकर के करीब रखें और यहाँ पर आप कोई इनपुट दे, कोई आवाज़ दे, कोई वॉइस दे, क्या होगा कि यहाँ स्पीकर से वो वॉइस लाउड आवाज़ में निकलेगी एंड दिस विल बी अगेन डिटेक्टेड बाय माइक. अगर माइक उस स्पीकर के करीब है, व्हाट विल हैपन, ये माइक अगेन उस स्पीकर को सिग्नल देगा और इस दफ़ा जो साउंड है वो ज़्यादा तेज़ होगी. क्यों? क्योंकि ये वाली साउंड जो इनपुट मिला है सेकेंड टाइम, दिस वॉज फ्रॉम द स्पीकर. तो ये एक लूप बन जाएगा और हमारे पास जो इनिशियल इनपुट हमने दिया था दैट विल इंटेंसिफाई, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक. नाउ नेगेटिव फीडबैक की तरफ आते हैं. इट सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड इट ब्रिंग्स बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेबल स्टेट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एयर कंडीशन जिसको हमने सेट किया है 24 डिग्री सेल्सियस पर. नाउ फॉर एनी रीज़न, फॉर एग्जांपल हमारे रूम का टेम्परेचर अभी 24 डिग्री सेल्सियस है. फॉर एनी रीज़न हमारे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए, बाहर गर्मी बढ़ जाती है, धूप बढ़ जाती है, व्हाट विल हैपन, इस टेम्परेचर को ये एयर कंडीशन डिटेक्ट करेगा. देन इट विल रिलीज सम कोल्ड एयर, ठंडी हवा रिलीज करेगा अनटिल ये 24 डिग्री सेल्सियस पर वापस आ जाए. नाउ वंस it has reached 24 डिग्री सेल्सियस, it will again send signal to AC कि जो आप cold air रिलीज कर रहे थे इसको रोक दो, स्टॉप कर दो. So what is it doing? This 24 डिग्री सेल्सियस is stopping this cold air release. इसको हम बेसिकली कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. अब समझते हैं बॉडी के हिसाब से. नाउ दिस इज आवर ब्लड वेसल एंड दिस ब्लड वेसल आपको यहाँ दिख रहा होगा. दिस ब्लड वेसल हैज़ बीन रप्चर्ड. कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है तो ये रप्चर हुआ है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है. जो ये ब्लू ब्लू कलर के आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली प्लेटेलेट्स. और प्लेटेलेट्स का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि वो ब्लीडिंग को स्टॉप करें. नाउ व्हाट विल हैपन, जो प्लेटेलेट्स यहाँ पर सर्कुलेशन में थे वो यहाँ आकर एडहेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और ब्लीडिंग को सबसे पहले रोक देंगे. एंड दे विल ऑल्सो रिलीज सम केमिकल्स. ये ग्रीन ग्रीन कलर के अगर आपको दिख रहे हो, सो दीज आर सम केमिकल्स. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज केमिकल्स? बाकी जो प्लेटेलेट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो करीब करीब प्लेटेलेट्स हैं, वो इनको बुलाएंगे टू द साइट ऑफ इंजरी. वो और प्लेटेलेट्स बुलाएंगे कि आप भी आओ. नाउ फर्दर मोर जो प्लेटेलेट्स अगेन दोबारा आए हैं वो भी एडहेयर हो जाएंगे एंड दे विल ऑल्सो रिलीज द केमिकल्स और वो और प्लेटेलेट्स को बुलाएंगे. सो दिस साइकिल विल रिपीट अंटिल द प्लेटेलेट प्लग इज कम्प्लीटली फॉर्म्ड. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक. तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव फीडबैक की कोई एग्जाम्पल बताएं, सो ब्लीडिंग को रोकना इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. इसके अलावा जो लेबर होता है, जो बर्थ होता है, बर्थ में भी हमारा पॉजिटिव फीडबैक फंक्शन करता है. जो मसल्स हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो बेबी को प्रोपेल करते हैं कि बाहर निकलें ताकि बर्थ हो. और वंस इट स्टार्ट्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जैसे स्टार्ट होती है, दे कीप कॉन्ट्रैक्टिंग विथ मोर पावर.
So birth is one of the examples of positive feedback. Saliva secretion, आप अगर फूड को देखते हैं, खाने को देखते हैं, तो आपके माउथ में सलाइवा फॉर्म होता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. नाउ नेगेटिव फीडबैक पर आते हैं. लेट्स कंसिडर दिस इज आवर स्किन, और ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, दिस इज स्वेट ग्लैंड्स, एंड दिस इज आवर ब्लड वेसल. नाउ वी नो कि हमारे जो ब्लड का टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फॉर इंस्टेंस के 37 डिग्री सेल्सियस है. नाउ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज़ चेंज्ड और टेम्परेचर बढ़ चुका है. द टेम्परेचर हैज़ राइजन. फॉर एग्जांपल इट हैज़ वेंट अप टू 45 डिग्री सेल्सियस. नाउ देयर विल बी टू चेंजेस. फर्स्ट, द ब्लड वेसल्स विल डायलेट. आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो बढ़ चुका है नॉर्मल से. वाई डज इट हैपन? इसलिए होता है कि जो एक्स्ट्रा हीट, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर बढ़ा है, नाउ बॉडी विल रिलीज द एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द बॉडी. तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे ताकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हीट है वो यहाँ से बाहर निकल जाए, एंड आवर ब्लड कूल्स डाउन. इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स विल स्टार्ट रिलीजिंग द स्वेट. गर्मियों में आपने ऑब्वियसली फील किया होगा कि आपके स्किन पर पसीना आता है. वाई? ताकि एवेपोरेशन हो. लिक्विड एवेपोरेट होता है, एंड वी नो कि एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस. सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स कि किस तरह हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए. So they will bring back the temperature to 37 डिग्री सेल्सियस. हमारी बॉडी को कूल डाउन करेगी और 37 डिग्री सेल्सियस पर हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. नाउ व्हाट इफ़ टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, ठंडा हो जाए, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस है. द फर्स्ट थिंग विल हैपन कि हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे ताकि जो हीट यहाँ पर है वो बाहर रिलीज ना हो. वी नो कि हमारे स्किन के नीचे एक सबक्यूटेनियस फैट की एक लेयर होती है, तो वो आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, हीट रिलीज़ नहीं होगी. सेकेंडली, जो स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज़ हो रहा था दैट विल ऑल्सो स्टॉप, क्योंकि अभी हमें एवेपोरेशन की नीड नहीं है. सो दिस इज़ हाउ द बॉडी विल रिटेन द टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज़ नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो चेंज है उसको बॉडी ने रेजिस्ट किया है. नाउ दिस इज मोर बेटर इलस्ट्रेशन कि हम समझे. सो दिस इज द ब्लीडिंग. जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स एडहेयर हो रहे हैं, दे आर रिलीजिंग सम केमिकल्स, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो रही है, और जो केमिकल्स रिलीज हुए थे वो और ज़्यादा प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन. ऑब्वियसली इसकी एक लिमिट होती है. जब हमारा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, सो दिस साइकिल स्टॉप्स. देन टेम्परेचर की यहाँ पर देखें, एक फल्क्रम है. सो दिस द फल्क्रम जिसने बैलेंस किया हुआ है हमारे बॉडी टेम्परेचर को. अगर अबव नॉर्मल आ जाए, 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ जाए, 40 हो जाए, 45 हो जाए, सो इट विल बी सेंस्ड बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स. वो सेंड करेंगे मैसेज टू द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर हमारा रिस्पॉन्ड करेगा कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो और स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करें स्वेट को. कोल्ड में क्या होगा? इट विल बी सेंस्ड बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स. कंट्रोल सेंटर में मैसेज जाएगा, और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? ब्लड वेसल्स को मैसेज देगा कि आप कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं, और स्वेट ग्लैंड्स विल बिकम इनएक्टिव, क्योंकि अभी एवेपोरेशन की नीड नहीं है, तो स्वेट विल नॉट रिलीज. नाउ व्हाट इज़ अ सेट पॉइंट, और नॉर्मल रेंज क्या होता है? सो सेट पॉइंट इज़ अ फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज फ्लक्चुएट्स. जैसे हमने पीएच की बात की थी. सो पीएच हमारे ब्लड का क्या है? 7.4. सो दिस इज़ अ सेट पॉइंट. इसी तरह हमने टेम्परेचर की बात की. टेम्परेचर वॉज 37 डिग्री सेल्सियस. Now what is normal range? The restricted set of values that is optimally healthful and stable. अगर हम pH की बात करें, so it may range from
7.35 टू 7.45, तो ये एक रेंज है. दिस इज़ द मिनिमम एंड दिस इज़ द मैक्सिमम. सो ये ऑप्टिमली जो हेल्पफुल होता है और स्टेबल होता है, हम उसको स्टेबल कंसिडर करते हैं. सो दैट इज़ द नॉर्मल रेंज. सो दिस इज, तो सेट पॉइंट और नॉर्मल रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया. नाउ होम्योस्टैसिस में हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. एक्सक्रीशन ये एक बड़ा पोर्शन है होम्योस्टैसिस का, एंड देन थर्मो रेगुलेशन. तो ये हम सेपरेट वीडियोस में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. आई होप कि जितनी बातें हमने होम्योस्टैसिस के बारे में की, सो दिस वाज बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास. ये एक शॉर्ट था. इसके बाद हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे.